बड़ा अच्छा लोकेशन है। तो दोस्तों मैं आज आपको 5 रीजन बताऊंगा अपने ब्लॉग्स बनाने का। तो रीजन जो है एक एक करके आपको बताते रहूँगा और फाइनली जो है वो 5 रीजन आपस में इंटरकनेक्ट भी होंगी। तो जो आखिरी रीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जरूर सुनिएगा मेरे रीजन। वाओ, बड़ा अच्छा लगता है वर्दी पहन के, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों मैं आपको आज जो है रीजन बताने वाला था, अपने 5 रीजन क्यों मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ। मेरी बिटिया ने मुझसे पूछा था कि पापा आप तो ज़्यादा ब्लॉग्स देखने के लिए मना करते थे, लेकिन आप क्यों बना रहे हैं। तो मैं अब उनको रीजन बताता हूँ और मैंने उनसे कहा भी था कि ये रीजन मैं जो है आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से ही बताऊँगा। तो शुरू करते हैं रीजन। तो दोस्तों पहला रीजन तो मेरा है क्रिएटिविटी लाना, मतलब कुछ रचनात्मकता हो तो मज़ा आए जीने में भी और लोगों को कुछ बताने में भी। तो और दूसरा रीज़न है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितना मैं ब्लॉग बनाते रहूँगा तो मुझे ये उम्मीद है कि और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ते रहेगा। तो ये मेरा दूसरा रीज़न है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और तीसरा मेरा रीज़न है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि भाई हर किसी को अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो ब्लॉगिंग के माध्यम से मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मेरा तीसरा रीज़न है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और दोस्तों चौथा रीज़न जो है थोड़ा सा लंबा है और लेकिन जो है मेरे जेहन में था ये कि भाई पहले तो ये है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहूं और फिर सीखने के उपरांत जो है मैं लोगों को बांटूं। मतलब जितनी भी मैं सीख पा रहा हूँ या जो भी मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ उसका कुछ अंश में अगर दूं, या जो मैंने कही है इन बातों को अगर कुछ ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैंने पहले बताई थी, मतलब रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, तो ये सब उसी से इंटरकनेक्ट है, ये चौथे रीजन से भी। और सबसे महत्वपूर्ण जो पांचवा रीजन है उससे भी इंटरकनेक्ट है। तो ये चीज़ें हैं भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस वो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब उसमें होगा। और ये चौथी जो ये रीजन है ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे मन में पहले से ही ये इच्छा थी। और मैं जो है लोगों को क्या, मैं कभी जब भी छोटे मोटे कहीं फंक्शन हो या स्कूल हो वहाँ मैं सोचता था वहाँ जाके बताऊँ मैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊँगा। वाह, क्या प्रकृति के नज़ारे हैं। शुक्रिया भगवान इतनी खूबसूरती देने के लिए। ये आपको दिखाता हूँ मैं कौसानी का नज़ारा। ये कौसानी है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आने के लिए लोग देश विदेश से इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर आके ड्यूटी कर रहे हैं। तो भगवान से इतना शुक्रिया तो बनता ही है कि शुक्रिया भगवान इतने अच्छे प्रकृति के नज़ारे देने के लिए, इतना अच्छा वातावरण देने के लिए। शुक्रिया भगवान। और शुक्रिया भगवान जो आपने ये प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने निर्मित कर रखी है, उनको हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। तो साथियों मेरा पांचवा रीज़न मेरा ये है कि मेरे घर में मेरी मिसेज, मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी और बेटा, दोनों ब्लॉगिंग देखते रहते हैं अधिकतर। तो मैंने उनसे कहा आप इतना ब्लॉग क्यों देखते हो। तो कह रहे पापा अच्छा लगता ब्लॉग देखना। तो मैंने क्यों ना यार, मैं जो है हम इस नौकरी में इतने दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, उनसे हमारा जो है कम्युनिकेशन भी लगातार हो नहीं पाता है, कम्युनिकेशन गैप रहता ही है, आपस में हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि ये ब्लॉग तो देखते ही हैं बच्चे, और ब्लॉग बनाएंगे तो फिर ब्लॉग के माध्यम से हम कुछ बातें शेयर करेंगे और बातें शेयर करेंगे तो उन तक पहुंचेगी। और हाँ, जो अगर मैं सामने रह के वो बातें ना कह पाऊँ, ब्लॉग के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकता हूँ और उसको जो है फिर वो ग्रहण भी करेंगे। और मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगा इन ब्लॉग्स में कि मैं बहुत ज़्यादा बातें
लंबी चौड़ी ना करूँ, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें जाहिर सी बात है उनके समझ में भी आएगी नहीं, उनके पल्ले में पड़ेगी नहीं। छोटी-छोटी बातें मैं कहूँगा, और उन बातों को मैं अपने बच्चों से कहूँगा बेटा ग्रहण कर लो। और ये है कि यही है भाई, हम लगातार आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ब्लॉग के माध्यम से होंगे और सोचेंगे कुछ अच्छा करें। और फिर मेरे लिए सबसे खास महत्वपूर्ण ये है कि मेरे दोनों बच्चे मेरा ब्लॉग देखते रहें, और ब्लॉग देखेंगे तो फिर मैं उनसे कहूँगा भाई डीएम करके, मतलब मेरे को जो है बताएं, मेरी कमी बताएं, मेरी पेशी बताएं, और जो है क्या कमी रही ब्लॉग में, और वो क्या आगे चीज़ देखना चाहते हैं, ये चीज़ है। अब इसमें जो है मैंने और जो पहले बातें कही थी कि मतलब रचनात्मकता, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो मेरे अलग अलग विविधताएं आएंगी, क्रिएटिविटी होगी। और रही नंबर 2 बात, मैंने क्या कहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस का था कि जाहिर सी बात है अगर मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करूं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तीसरी जो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहा था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसलिए कहा, भैया मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊंगा, अपने बच्चों को बताऊंगा या साथियों को, जो भी है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी हैं, उनको बताऊंगा भाई आजकल जो है धीरे धीरे नैतिकता की भी कमी आ रही है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं हो रहा है। और जो है मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यतः ही है उत्तराखंड की, उससे तो छोटे छोटे करके उनको बताऊंगा। तो ये चीज़ बताने में, क्योंकि मुझे भी खुद उसके बारे में ग्रहण करना पड़ेगा, मुझे भी स्टडी करनी पड़ेगी, तो मुझे जाहिर सी बात है कि उससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगा तो ये तो मेरे 3 रीजन हो गए भाई, क्रिएटिविटी हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया। अब चौथी जो थी भैया, हम भी कभी चाहते थे शिक्षक बनना। शिक्षक बनना मतलब मैं चाहता था भाई कहीं स्कूल में जाऊं, कहीं सेमिनार में जाऊं, ये जो, लेकिन कहाँ से भैया, मंच कैसे मिल पाएगा इतना अच्छा। ये मंच है बहुत अच्छा भाई, देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे हम, सुनेंगे भी, धीरे धीरे बच्चे सुनेंगे और हमारे आस पड़ोस वाले जो भी हैं वो सुनेंगे, जो मुझे जानते हैं वो सुनेंगे, अच्छा लगेगा भाई, मंच तो मिल ही गया ना, तो ये मंच है। और तो 5वां रीजन यही था मेरा सबसे महत्वपूर्ण, कि मेरे बीवी बच्चे और मेरे परिवार वाले ब्लॉग्स देखते हैं, तो उन ब्लॉग्स में मुझे देखेंगे। अब मुझे देखेंगे तो जाहिर सी बात है मेरी दिनचर्या भी देखेंगे, मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ ये चीज़ भी देखेंगे, मेरी क्रिएटिविटी देखेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। और चूंकि अब जो है इस ब्लॉग को स्पेशल नाम दूंगा, तो मैं क्या नाम दूँ इसमें, नाम मेरा निकनेम संजू है, तो मैं जो है संजू की क्लास दूंगा। तो बच्चों, प्रखर और दिव्या नाम है मेरे बेटे और बेटी का, तो बच्चों अब ऐसा ना, आपके लिए संजू की क्लास चालू हो जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए यह है कि देखना और अपने दोस्तों को भी दिखाना। तो इस क्लास, धीरे धीरे ये क्लास भी होगी, हर चीज़ इस क्लास में हमारा बड़ा अच्छा हल्का फुल्का माहौल होगा, खुशनुमा माहौल होगा, ये नहीं कि बर्डन करके हम आपको बताएंगे, तो अच्छे से वो करेंगे। तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं पूरे दिल से करूँ। तो आज का मेरा पहला लेसन बच्चों ये है, प्रखर, दिव्या और भी बच्चे जो भी हैं, ये है कि बेटा जो भी करो दिल से करो, और दिल से करोगे तो सफल होगे। मैं भी इस चीज़ को बहुत दिल से करूँगा। थैंक यू बेटा।